तो स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा नाम है बबुल। आप देख रहे हो केयर एजुकेशनल क्लास राउत। तो आज हम पढ़ाने वाला हूँ, वही रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूँ कि बिजनेस के आधारित पर मैं कल आपको समझा 4 पॉइंट लेकर समझा था कि बिजनेस को हम कैसे ग्रो किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। वही आज हम समझाएंगे कि आज हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप बिजनेस के क्षेत्र के बिजनेस के जरिए से आप प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हो। चलो तो प्रॉफिट के जगह चलते हैं। तो पहला हमारे हेडिंग पॉइंट को लिख देते हैं, क्या प्रॉफिट जनरेटिंग मनी गो अराउंड। प्रॉफिट जनरेटिंग मनी गो अराउंड, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, PGMR। चलो तो हम 5th पॉइंट पे जाने वाले हैं। तो 5th पॉइंट पे आपको 3rd और 4th पॉइंट के पहले रिलेटेड डिस्कस कर देता हूँ। तो क्या होगा ये देखो, इसकी वजह से क्या होगा ना, इसके वजह से क्या होगा देखो, मैं क्या टू बाय थ्री द बिजनेस नीड्स, आपको 3rd पॉइंट में मैं आपको रिमेमोराइज कर देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ कि मैं 3rd पॉइंट में क्या क्या बोलने वाला था कि टू बाय थ्री द बिजनेस नीड्स, जो भी बिजनेस में जो भी इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, जो भी हमको यूज करना होगा, जो भी बिजनेस आधारित पर उसको क्या हम पहले परचेस कर लेते थे, खरीद लेते थे। उसके बाद हम क्या उसके प्रॉफिट और इसका इंस्टॉलमेंट के जरिए से हम किसको क्या बेच सकते हैं, और इसका परसेंटेज कितना ग्रो रहेगा। आप कंप्यूटर में जाके सर्च कीजिए, सर्च बार में देखिएगा कि आपका एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करिए, आपका बिजनेस का डेली हैबिट्स का एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करें। आप देखो भाई एक पी चार्ट या बाय चार्ट को लेकर देखो कैसे कितने परसेंटेज बिजनेस आज ग्रो हुआ है, कितना परसेंटेज आपका इनकम हुआ है, कितना परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट। ये चारों टाइप का स्टेप आपको क्या बिजनेस के टाइम पे बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। चलो तो 5th पॉइंट में क्या और व्हिच इज द बिजनेस कैन ऑन ए प्रॉफिट, व्हिच इज द business can on a profit। तो बिजनेस कैन ऑन ए प्रॉफिट, तो ये बिजनेस और प्रॉफिट को आधारित करके एक न्यू चार्ट क्रिएट करें। देखो मैं चार्ट कैसे क्रिएट करता हूँ, देखो ये चार्ट है इधर, ये मेरा देखो, ये मेरा मैं आपको एक लोगो लिख के समझाता हूँ। ये मेरा एक केयर कंपनी है। तो मेरा केयर कंपनी में कितना आमदनी हुआ है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। रुको, यहाँ पे प्रॉफिट बिजनेस को हम को अगर हम इसको मिला दे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमको क्या एक पी चार्ट तैयार करना होगा। देखो पी चार्ट में ऐसा आपका लाइन रहना चाहिए जो कि देखो ऐसा रहेगा। देखो ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ये आपका इनकम, बिजनेस इनकम जिसे कहते हैं, आप कितना कमा लेते हो बिजनेस के जैसे महीने में या हफ्ते में। इट्स टेक ए वीक और आइदर वीक और मंथ। इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन्वेस्ट, ये बिजनेस का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है कि आप इसे इस डिवाइडेड करके इसको आप कर ले। तो देखिए प्रॉफिट है आपका, आज का प्रॉफिट 58% हुआ है। इनकम कितना हुआ है, इतना जितना प्रॉफिट हुआ है इनकम भी क्या 59%, 1% प्रोवाइडेड हुआ है। लॉस कितना 3% लॉस हुआ है, इतना भी नहीं। इन्वेस्ट हुआ है कितना, आप इन्वेस्ट कर रहे हो 60%। तो ऐसे ही कुछ आपका डेली हैबिट्स का एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लीजिएगा। कहाँ पे, आपका बिजनेस के क्षेत्र में। देखो मैं जिसका आपको समझा था कि प्रॉफिट 58% हुआ है, इनकम 59% हुआ है, लॉस 3% एंड इन्वेस्ट आप कितना पैसे लगा सकते हो चुके हो 60%, लगभग 60% का आप क्या इन्वेस्ट लगा चुके हो, पैसे लगा चुके हो अपने बिजनेस पे। चलो ये गया आपका इससे करके तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से बिजनेस के कैलकुलेशन आधारित पर कोई भी कैलकुलेट करके किसी वक्त इंग्रेडिएंट से ये कोई भी मनी या करेंसी को कैलकुलेट करके क्या आप इंस्टेंट हो चुके हो, अपने आप को समझ जा चुके हो। चलो समझ लो, तो ये ऐसे ही होगा। चलो तो आप बिजनेस कैन ऑन ए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे हुआ, देखो मैंने कहा क्या कि आप जो भी सामान खरीदो तो है उसके आधारित पर आप जो बेचेंगे है बेचेंगे तो एक सेलर एक 50% का, देखो एक 50 रुपीज का एक 50 रुपीज हो या डॉलर हो, देखो ये
रुपीस हो या डॉलर, देखो ये इसको हम क्या, भाई वो नहीं रहा है भाई, देखो ये है क्या, ये है हमारा क्या, ये है डॉलर इसको कहते हैं, ये उसको कहते हैं डॉलर। और ये क्या है, रुपीस। रुपीस क्या है, ये देखो ये कौन सा कंट्री का है, ये हमारे इंडिया कंट्री का है, जो कि रुपीस कहते हैं करेंसी को। और यूएसए जो अमेरिका कंट्री का क्या कहते हैं, अमेरिका कंट्री का करेंसी या उसके पैसे को क्या कहते हैं, हमको क्या डॉलर कहते हैं। तो हमको ये शॉर्ट में लिखा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं यूएसए। और इसको अमेरिका भी बोल सकते हैं, अमेरिका भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं होगा। तो अमेरिका स्टेट, यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका, या और इधर और ये और इंडिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो रुपीस का सिंबल ऐसा होता है और डॉलर का होना। तो आप जो जो भी कंट्री से में हो, अगर आप यूएसए में हो तो आपको ये जानना जरूरी होगा। और नहीं यूएसए में काफी सारे 99% बिजनेस से प्रॉफिट काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन इंडिया में कुछ आर्थिक फाइनेंशियल लेवल काफी लीक है, इसलिए मैं क्या, मैं सिर्फ इंडिया के लिए इसको तैयार कर रहा हूँ। तो इस फुटेज को मैं इंडिया के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। इस फुटेज को आप इमेजिन करके, ये एक फुटेज है, आप देख रहे हो कि ऐसे बिजनेस ग्रो होता है, ये ऐसे मैनेज होता है। चलो, तो ये उसका बिजनेस का ऑन है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऐसा होगा। तो यहाँ 50% रुपीज का इनकम कर दो आप। अगर आपको बेचोगे ये इसको क्या 35% में, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, ऐसा ऐसा कुछ। तो मैं मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस लेके आप क्रिएट करके आपको इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलो, तो 6th पॉइंट क्या रहेगा, देखो ये है 6th पॉइंट, बिजनेस का ऑन है प्रॉफिट एंड बिजनेस कैन बाय मोर ऑफ थिंग्स दैट इट नीड्स। तो जब प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या होगा, देखो प्रॉफिट होने के बाद क्या होगा, देखो द बिजनेस कैन बाय मोर ऑफ थिंग्स दैट इट नीड्स। तो मीन्स कैन ऑन बाय मोर थिंग्स दैट इट नीड्स, मोर ऑफ थिंग्स दैट इट नीड्स। तो जो भी देखो मैंने जिस हिसाब से कि उसका प्रॉफिट हो गया, जिसका उसके बिजनेस में काफी सारे लाभ हुआ है, तो ये क्या करेगा, देखो 50% को इन्वेस्ट कर देगा, पैसे लगा देगा, और जो बाकी 50% रहा है इसको क्या करेगा, दूसरे को इसको क्या, जो प्रॉफिट वाला इनकम होता है वो क्या करेगा, दो 50 मैं आपको समझ चुका, प्रॉफिट हुआ है 58% का उसका, और इनकम हुआ है क्या 51%, 1% प्रोवाइडेड है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट हो देखा जाए तो आपका लगभग 1 लाख या 1 लाख नहीं 50,000 या 58,000 के अंदर अंदर ये हो सकता है प्रॉफिट इसका। चलो, तो ये आज हो गया इसका प्रॉफिट। तो इसी हिसाब से क्या देगा, इसका मतलब क्या है, बिजनेस क्या और कुछ समझ जो भी इसको चाहिए, दो दैट नीड्स, जो भी उसको चाहिए दो वो और ज्यादा से ज्यादातर इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसका बिजनेस में पहली बार प्रॉफिट हुआ ना, इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो वो सेलर वाला खुश हो गया। तो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, मैं एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करता हूँ कि आज का प्रॉफिट इतना हुआ है, लॉस 3% हुआ है, इनकम 59%, और इन्वेस्ट किया है मैं कितना, मैं पैसे लगा चुका हूँ 60% का, 60% का पैसा लगा चुका हूँ। तो ऐसे होगा। तो और 7th क्या है, समझ देखो, बिजनेस कैन बाय मोर ऑफ थिंग्स दैट इट नीड्स। और क्या है, और एक होगा देखो, so it can make a more of products or services to deliver to more sell to customers too. So it can make more of products और भाई ये है हमारा क्या आधुनिक मॉडर्न एज का टाइप का ये बिजनेस है। और प्राचीन युग में एंशिएंट एज में कैसा बिजनेस हुआ है, अभी ये पार्ट 2 में है, पार्ट 3 के लिए आप जुड़े रहिए। तो मैं एक रिमाइंडर सेटअप करके रखिए, मैं एक वीडियो सेट करने वाला हूँ जो कि क्या एंशिएंट युग में मतलब प्राचीन काल के लोग कैसे बिजनेस करते थे उसके लिए, उसके ऊपर आधारित रिसर्च करूंगा। और एंशिएंट युग में बिजनेस के ऊपर जो भी रिसर्च करूंगा, जो भी मैं फाउंड करूंगा, तो आपको पहला इंस्टीट्यूट करूंगा, आपको पहले समझाऊंगा कि कैसे एंशिएंट युग में क्या बिजनेस करा रहे थे वे करते थे, ऐसे सब कुछ। अभी तो बिजनेस के कोई वैल्यू नहीं बचा, क्योंकि बिजनेस जो हो रहा है क्या अपनी वजह खुद की वजह से नहीं हो रहा भाई,
आप कुछ लोन लेके लगा चुके हैं पैसा और उसके पार्टनरशिप हो सकता है, और आप और किसी को यूज करके आप बिजनेस कर रहे हो, ये तो गलत ही बात है। आप जितना करोगे आप खुद के लिए करोगे, अब आप दूसरों के लिए करोगे तो आप आपका प्रॉफिट क्या क्या होगा, आपका प्रॉफिट का मूल्य और आपका प्रॉफिट का वैल्यू कोई कुछ भी नहीं रहेगा। आप जहाँ भी बिजनेस लगा सकते हो इन्वेस्ट में। चलो, तो यहाँ शुड कैन मेक ए मोर ऑफ प्रोडक्ट्स और deliver to services to customers। कस्टमर्स। तो आज का क्लास में इतना ही। तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए चैनल को। तो और मैं सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा के ऑन कर दीजिएगा और लाइक कर लेना। और मैं एक रिसर्च करने वाला हूँ एंशिएंट युग पर। एंशिएंट में प्राचीन काल के युग लोग कैसे बिजनेस करते थे उसके ऊपर। चलो।